नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के इन्वेस्टर समिट की। बता दें कि उत्तराखंड के इन्वेस्टर समिट में उत्तराखंड के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की पिच तैयार की गई है। तो उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो गया है। इस मौके पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों के साथ 2.5 लाख करोड़ रुपए के MOU पर साइन किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया। सीएम धामी ने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने अपने लक्ष्य से अधिक निवेशों के प्रस्तावों पर साइन किए जा चुके हैं और अभी तक 44,000 करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतार भी दिया गया है। इससे लाखों रोजगारों को सृजन मिलेगा। के आयोजन को करें। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब हम ये शुरू कर रहे थे तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेशकों के साथ करार का लक्ष्य रखा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर अभी तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और यह बताते हुए भी मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस बार हमने पहले से ही इनको धरातल पर उतारने के लिए भी लगातार प्रयास किया है। उसका परिणाम हुआ है कि 44,000 करोड़ रुपए का अभी तक निवेश धरातल पर उतार दिया गया है। इसके लिए प्रयास हो रहा है और इसके धरातल पर उतरने से तो उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निवेशकों का आह्वान किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया था। आज समिट का दूसरा दिन है। देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये आयोजित किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम में पहले धामी सरकार की बड़ी उपलब्धि सामने। धामी सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश के लक्ष्य को हासिल किया और साथ ही सरकार ने 3 लाख करोड़ से अधिक के निवेशों के MOU पर साइन। दरअसल उत्तराखंड के सुनहरे भविष्य की उम्मीद के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो रहा है। इसमें निर्माण क्षेत्र, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़े 16 प्रोजेक्ट शामिल किए गए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की, जहां आने वाली 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर जिलाधिकारी ने बैठक की है। तो उत्तरकाशी में आगामी 16 दिसंबर को विजय दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जहां विजय दिवस के कार्यक्रम योजना को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। इस मौके पर डीएम ने अधिकारियों को विजय दिवस कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाने के निर्देश दिए, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की भूमिका सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। तो वहीं जिलाधिकारियों ने शहर के मुख्य मार्गों पर प्रभात फेरी निकालने के निर्देश दिए। बता दें कि विजय दिवस के मौके पर खेल विभाग की तरफ से क्रॉस दौड़ का आयोजन भी किया जाएगा। तो भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की दूसरी पुण्यतिथि पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की द्वितीय पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। देहरादून के कनक चौक पर पहुंचकर जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश के प्रथम रक्षा प्रमुख उत्तराखंड के वीर सपूत जनरल बिपिन रावत देश का गौरव थे। CDS जनरल बिपिन रावत ने 4 दशकों तक मातृभूमि की रक्षा में निस्वार्थ काम किया है। उन्हें हमेशा वीरता और साहस के लिए याद किया जाएगा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं नरेंद्र नगर की। बता दें कि नरेंद्र नगर में खेल महाकुंभ का समापन हो गया है। तो नरेंद्र नगर में आयोजित 3 दिवसीय खेल महाकुंभ का समापन हो गया। बता दें कि नरेंद्र नगर के राजकीय इंटर कॉलेज खेल मैदान में महाकुंभ का समापन हुआ, जहां समापन पर रंगारंग कार्यक्रम के साथ साथ पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी रखा गया। जहां खेल महाकुंभ को 3 वर्गों में आयोजित किया गया था, जिसमें युवक युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खेल महाकुंभ का समापन खेल समिति के अध्यक्ष ने किया, जहाँ जिला युवा कल्याण अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। बता दें कि इस दौरान सभी विजेताओं को पुरस्कार दिया गया। नरेंद्र नगर के खेल मैदान में जो कि 3 दिनों का खेल महाकुंभ का प्रतियोग किया जा रहा है, जिसमें आज तीसरा दिन है और मैंने 5000 मीटर में प्रतिभा किया, जिसमें मैं अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और मैं अपने आप से उम्मीद करता हूं कि प्रदेश में और अपने राज्य में
अपना नाम बढ़ाऊंगा और खेल को अपना करियर बनाऊंगा। यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि आज ये जो भी बच्चे खेल रहे हैं, ये नन्हे मुन्ने कलाकार अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, निश्चित ही ये अपने देश, समाज, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान बढ़ाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं, नरेंद्रनगर ब्लॉक में आज ब्लॉक स्तरीय महाकुंभ खेल का तृतीय दिवस है। प्रथम दिन में अंडर 14 में भी लगभग 200 बच्चों ने प्रतिभाग किया, अंडर 17 में भी 250 बच्चों ने प्रतिभाग किया और आज भी भयंकर यहाँ पर भीड़ हो रखी है। और ये अंडर 19 साल के जो बच्चे हैं यहाँ प्रतिभाग करने अपने जोश से अपने। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हल्द्वानी की, जहां गोला और नंधौर नदी के खनन को निजी हाथों में देने जाने पर खनन कारोबारियों ने रोष जताया है। तो कुमाऊं की लाइफलाइन और सरकार को हर साल करोड़ों का राजस्व देने वाली गोला और नंधौर नदी में खनन को निजी हाथों में दिए जाने की खबर के बाद खनन कारोबारियों ने अब राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बता दें कि गोला खनन संघर्ष समिति और वाहन स्वामियों ने एसडीएम कोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गोला नदी को निजी हाथों में दिया जा रहा है, जिसका वो कड़ा विरोध करते हैं। तो वहीं उन्होंने फिटनेस के नाम पर वाहन स्वामियों से मोटी रकम वसूलने का आरोप भी लगाया। उन्होंने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और जल्द ही मांगे पूरी करने की बात कही। आपको बता दें कि गोला और नंधौर नदी से लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। गोला खनन संघर्ष समिति इसको लेकर जल्द ही एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। देखिए साहब, गोला निजीकरण में दी जा रही है और सरकार का कहना है कि जो है लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाती है, इस वजह से हम गोला को निजीकरण में दे रहे हैं। लेकिन हमारा कहना ये है कि किस साल ऐसा सरकार हमको बता दे, कौन सा साल ऐसा है कि हमने पूरा माल नहीं उठाया। अरे आपका लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो रही है तो लक्ष्य प्राप्ति आप शांतिपुरी में ठेकेदार बैठाइए, आप जो है बाजपुर में जो चोरी हो रही है उसको रोकिए। गोला नंबर 1 की है, इसको ऐसी रहने दीजिए जैसे चल रही है, हमारी ये मांग है। गोला में जो सरकार द्वारा निजीकरण किया जा रहा है, ठेकेदार को गोला दी जा रही है, सारे वाहन स्वामी, सारी संघर्ष समितियां इसका पूर्ण रूप से विरोध करती हैं, क्योंकि इससे 2 लाख लोगों का परिवार चलता है। और अगर इस प्रकार की अगर कोई भी तो बुलेटिन में बात अब भगवानपुर की कर लेते हैं, जहां राजपूत समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है। बता दें कि भगवानपुर में राजपूत समाज ने राजस्थान प्रशासन का पुतला दहन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि राजपूत समाज के लोग भगवानपुर कृषि मंडी समिति में इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए पैदल भगवानपुर तहसील पहुंचे, जहां पर उन्होंने राजस्थान प्रशासन का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। इस बीच मंडावर निवासी प्रवीण राणा ने बताया कि करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की 5 दिसंबर को अज्ञात लोगों की तरफ से गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी के मद्देनजर ये प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन में दोषियों को फांसी देने की मांग की गई है और इस मामले में सीबीआई जांच और साथ ही एनआईए जांच कराने की मांग की गई है। तो वहीं भगवानपुर तहसीलदार प्रेम सिंह का कहना है कि राजपूत समाज की तरफ से राष्ट्रपति के नाम करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या के मामले में ज्ञापन दिया गया है, जिसको समय से पहुंचा दिया जाएगा। हमारी मांग यह है कि जो हमारे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जो निर्मम हत्या कर दी गई घर में घुसकर गोली मारकर, तो उसके विषय में था कि उनको दोषियों को जल्दी से जल्दी सज़ा मिले। सज़ा क्या, मेरा मानना यह है कि भाई उनका सीधा यूपी की तर्ज पर एनकाउंटर हो, उस सज़ा तो कोई हमारी होनी है और उसकी सीबीआई जांच हो, एनआईए जांच हो, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी कोई वो नहीं थे, 36 बिरादरी को लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। जो गोदारा गैंग है, जो भी मतलब गैंग बने फिर रहे हैं, मरते पहले कोई गैंग था, आज पहले 5 सिख तो मरते राजस्थान में चंबल में, उनसे बड़ा कोई गैंग हुआ। समाज में बहुत दुख है, दुख में प्रवेश कर रहे हैं, समाज बहुत हानि पहुंची है, कोई नहीं खोया हमने अपने समाज का। राजपूत समाज के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया उस पर कोई सुरेंद्र सिंह गोगामाड़ी की हत्या की गई है, उसके संबंध में है, जो प्राप्त कर हम इसको भिजवा रहे हैं। तो उत्तराखंड में बीजेपी के पूर्व मंत्री मोहन सिंह रावत का निधन हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया। तो उत्तराखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन सिंह रावत का निधन हो गया। बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन सिंह रावत काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कैलाश हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन सिंह रावत ने पौड़ी विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। इनके निधन की खबर के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया। तो बुलेटिन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 10 लाख के फोन और एसेसरीज के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। तो हरिद्वार के बहादुराबाद थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। यहाँ पुलिस ने करीबन 10 लाख रुपए के मोबाइल फोन और एक्सेसरीज के साथ 2 चोरों को घर दबोचा। बदमाशों के पास से बरामद फोनों में आईफोन, सैमसंग और वीवो जैसे ब्रांड कंपनियों के फोन शामिल हैं। पुलिस के अनुसार
14 नवंबर दीपावली की रात बहादुराबाद थाना क्षेत्र के पीठ बजन बम्बे के पास एक दुकान में सेंधमारी करते हुए अज्ञात चोरों ने सामान चोरी कर लिया था, जिसके चलते चोरी के संबंध में थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसके तहत बहादुराबाद थाना अध्यक्ष नरेश राठौड़ के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने ग्रेडिल लज्जा होटल से 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया, उनके पास से सामान बरामद किया। थाना बहादुराबाद क्षेत्र में मोबाइल शॉप से दीपावली की रात को कुछ महंगे मोबाइल चोरी की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसने पुलिस में तत्काल संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत किया था और इसमें जो आगे की कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस के द्वारा इसमें अभियुक्तों को पकड़ा गया है और 457, 380 में इसमें अभियोग पंजीकृत क्योंकि किया गया था, उस पर आगे कार्रवाई करते हुए 40 से ऊपर मोबाइल मिले हैं, जिनकी कीमत करीब 7 लाख से ऊपर की है। इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई को करते हुए लगभग सारा ही सामान रिकवर किया गया है। मेरी ओर से इसमें जो आवश्यक जो रिवार्ड है वो पुलिस टीम को दिया गया है। थाना बहादुराबाद क्षेत्र में तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।